इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या कहा जा रहा है हम लोग देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको निकालना है एलसीएम और एचसीएफ फॉलोइंग इंटीजर्स, ये जो नंबर दिया हुआ है उनका, बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इन सारे नंबर्स का आपको प्राइम फैक्टराइज करना है, फिर उनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग 12 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। तो स्टार्ट होता है 2 से लगेगा सबसे पहले, तो 6 टाइम्स में, फिर हम लोग 2 से लगाएंगे 3 टाइम्स में। तो 12 को आप क्या लिख सकते हो, तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है। 15 की बात करते हैं हम लोग, तो 15 को फैक्टराइज करेंगे, तो 15 को फैक्टराइज करने के लिए आपको चाहिए 3 देन 5। तो आप 15 को कैसे लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो 3 इंटू 5। ठीक है। उसी तरह से अगर आप 21 को फैक्टराइज करोगे, 21 को करोगे तो ये रहेगा 3 और ये हो जाएगा 7। तो क्या हो जाता है, 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7। ठीक है। अब हमारे पास पहला जो टारगेट है वो है एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करोगे, तो हम जानते हैं कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है उसमें कॉमन नंबर आपको ढूंढना है। 12 में 3 है, 15 में भी 3 है और 21 में भी 3 है, तो हम सबको राउंड कर देते हैं। ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। इन तीनों के बदले हम लोग सिर्फ एक ही नंबर लिखेंगे, सिंगल 3। ठीक है। और कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा तो हम लोग इसको रहने देंगे। तो हमारा एचसीएफ का आंसर हो जाता है 3। वैसे ही अगर आप एलसीएम निकालना चाहते हो, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो सबसे पहले तीनों कॉमन नंबर था वो तो हम लोग लिखेंगे ही। ठीक है। अब जो बच गया, जैसे यहाँ पर 2 एंड 2 और कहीं 2 एंड 2 नहीं है, नहीं, तो हम लोग सिर्फ 2 एंड 2 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद बचता है हमारे पास 5 एंड 7, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसका आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, तो करते हैं 5 टू ज़ा 10। ठीक है। फिर 3 टू ज़ा 6 एंड 7, तो हम लोग इसको फिर से लिख सकते हैं 6 इंटू 10 इंटू 7। अब मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगा। 7 6 ज़ा 42 एंड 42 टाइम्स 10 करोगे तो 7 6 ज़ा 42 मल्टीप्लाई 10, क्या होगा आपका 420। तो एलसीएम आपका क्या मिल गया, 420। ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम मिल गया और ये हमारा एचसीएफ मिल गया। ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा जा रहा है देखते हैं। यहाँ पर तीनों नंबर जो है वो प्राइम नंबर है पहले से ही। तो अगर प्राइम नंबर हो पहले से ही तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 17 को 1 इंटू 17। ठीक है। 23 को आप क्या लिख सकते हो, 23 को लिख सकते हो 1 इंटू 23। नेक्स्ट है 29 को आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 29। ठीक है। तो अब हमारे पास पहला टारगेट है वो है एचसीएफ निकालना। एचसीएफ कैसे निकालोगे, तो जो कॉमन है, तो सिर्फ तीनों में 1 1 और 1 ही कॉमन है, क्या हो जाएगा, एचसीएफ इक्वल्स टू 1। तो एचसीएफ मिल गया हमारे पास। अब अगर एलसीएम निकालना चाहते हो तो एलसीएम क्या हो जाएगा, सब नंबर कॉमन है वो तो रखेंगे ही, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसे भी हमें रखना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग रखते हैं 1, फिर रहेगा 17, फिर आप 23, देन 29। अब तीनों को मल्टीप्लाई अगर करते हो तो हमको एलसीएम मिल जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग 23 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। तो 23 को पहले 7 से करते हैं हम लोग, 7 3 जा 21 का, फिर 2 आएगा, फिर 7 2 जा 14 और ये हो गया 16। ठीक है। अब बाकी रह गया हमारे पास 23, यहाँ पे रख देते हैं। 23 को 1 से करोगे तो उतना ही आएगा। फिर 1 है, 6 3 9 है, फिर 2 और 1 3 है, 391 आ गया। अब 391 को करोगे 29 से, तो 391 को करते हैं 29 से। कैसे करोगे, सबसे पहले 9 1 जा 9। ओके। फिर 9 9 जा 81, तो हो जाएगा 8। फिर 9 3 जा 27, 27 8 हो जाता है आपका 35। ठीक है। फिर यहाँ पे रखोगे तो 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, 1 3 2 जा 6, 1 7। तो ये हो गया 9 3 8 5 हो जाएगा 13, नाउ 7 3 1। तो एलसीएम आपका आ जाता है 11339। ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 8 9 25। तो आप 8 को फैक्टराइज करो, क्योंकि 8 तो प्राइम नंबर है नहीं। तो 8 को करोगे तो ये होगा 2, फिर ये आ जाएगा 4 अगेन 2, ये आ जाएगा 2। तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। वैसे ही आप 9 को करो फैक्टराइज,
तो 9 को तो आप डायरेक्ट जानते हो 3 इंटू 3 होता है, तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट है हम लोगों का 25 भी आपका सेम कहानी है, 5 से लगेगा तो 5 5 हो जाएगा, तो 25 का हो जाता है 5 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीनों में कोई कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा। एचसीएफ निकालना चाहोगे तो वो तीनों में कॉमन होना ही चाहिए। तो कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है, 1 कॉमन है और 1 कॉमन है। तो क्या करोगे, इस तीनों को सर्कल कर दो, तो एचसीएफ आ जाएगा 1। क्लियर? ठीक है, इन तीनों नंबर को सिर्फ एक ही नंबर है जो डिवाइड करता है और वो है 1। अब अगर एलसीएम निकालना चाहते हो तो क्या करोगे एलसीएम निकालने के लिए, तो 2 2 एंड 2। अब देखो इसमें से ना इसमें कोई कॉमन नहीं है ना इसमें कोई कॉमन है, सबको वैसे ही हम लोगों को रख देना है। तो ये हो जाएगा 2 8 रख सकते हो, फिर यहाँ पे 9 रख सकते हो और यहाँ पे 25 रख सकते हो। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं 25 को 9 टाइम्स में, तो 8 इंटू 25 9 टाइम्स में होता है 2 2 5। अब उसके बाद आप कर दो 8 को मल्टीप्लाई, 8 5 जा 40, 4 आएगा, 8 2 जा 16, तो 4 हो जाएगा 20, फिर आएगा 2, फिर 8 2 जा 16 और 2 18। ये हो गया हम लोगों का एलसीएम। ठीक है, तो ये था हम लोगों का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3।